संघर्ष तो ठेठ से ही जीवन मेरा संघर्ष ही रहा है। जब मेरी शादी हुई तो वहाँ मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ने घोड़ा मंगवा दिया था। तो ग्रामीण गांव था, गांव के लोगों ने मना कर दिया कि आप घोड़े पे बनोली नहीं निकालोगे। तो ऐसे करके घोड़े पे बनोली नहीं निकालने दिया। फिर उसके बाद इतनी मुझे में समझ नहीं थी। उस घोड़े को जहाँ हम शादी है वहाँ हम लेके गए और वहाँ हमने 2 मिनट के लिए बनोली निकाली, जबकि हमारे गांव में हम बनोली नहीं निकालने दी। किसी कारणवश मेरा जो रिश्ता था, गांव लादवास के अंदर मेरी शादी हुई थी, मगर वो रिश्ता मेरा विच्छेद हो गया। फिर उसके बाद जब पुणे मैंने वापस जब शादी की तो फिर मेरे में उस टाइम तो अधिकतर समझ थी। तो फिर मैं उस गांव में घोड़े की जगह हाथी लेके आया था और मैंने बनोली हाथी पे निकाली। तो एक्चुअली में क्या है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देवे जिस तरह की वाली बात हुई। और सरकार ये बात हमारी नहीं सुनती है तो ये तो चनगारी है, ये तो अंगड़ई है। लड़ाई बाकी है। पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 60 से 65 लाख की आबादी का घुमंतू समुदाय है और कल के बाद सब रोडों पे आएंगे और हम पूरी तरह से दिखा के बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज 2 तारीख से लेकर अब तक घुमंतू, अर्धघुमंतू और विमुक्त जाति की आवाज़ बने हुए रतननाथ कालबेलिया हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 100वां एपिसोड इस बस्ती के लिए समर्पित किया था गांधी टीवी का। और 100वां जो एपिसोड है वह इतना महान हमारे लिए मार्गदर्शन बनकर उभरा है। आप लोगों का प्यार इतना हमें मिला है। और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक अगर किसी के लिए पूछते हैं तो वो रतननाथ कालबेलिया के लिए पूछते हैं कि ये युवा कहाँ से है और क्या करता है। और संघर्ष को देखते हुए ऐसा लगता है कि लंबा संघर्ष है। तो हम इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देने के लिए आज यहाँ आए हैं। रतन जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ के आप रहने वाले हैं और जयपुर में आप कब से हैं, और ये कार्यक्रम जो आप आपके जाति के लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हो ये कब से आपका जारी है? मेरा जन्म तो उदयपुर ज़िले में मादड़ी के पास हुआ है। मेरे माँ बाप और मेरे नाना नानी हम क्या घुमंतू कालबेलिया जाति से हैं। तो हमारे परिवार के लोग अधिकतर भिक्षावर्ती का काम करते थे और डेरे लेके, जो गद्दे होते हैं उन पे डेरे लेके घूमते थे। और उन डेरों के दौरान ही मेरा जन्म मादड़ी जो उदयपुर ज़िले में है वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरी शिक्षा दीक्षा मेरा जो पैतृक गांव है जो भीलवाड़ा ज़िले के अंदर करेड़ा तहसील के अंदर बरावलों का खेड़ा गांव है मेरा, और गोरखिया मेरी ग्राम पंचायत है, वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। आपको क्या लगा, आपके समाज के लोग अधिकतर इसी प्रकार के काम में घूमते रहते हैं और अशिक्षित भी हैं, तो क्या लगा कि आपको इन लोगों के लीडरशिप देनी चाहिए, इनका नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, और आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ अब तक आई है? लीडरशिप का मतलब तो मैं भी पहले एक्चुअली में घुमंतू जातियों का जो धंधा होता है, जैसे मेहनत मजदूरी का ही काम था। मैं एक बार जब इंदौर था तो मेरे गांव के अंदर एससी रिजर्व सीट सरपंच की सीट आई थी। तो मेरे कुछ गांव के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया कि ऐसी रिजर्व की सीट आई है और आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग जो भी चंदा रसीद करके हम आपके लिए पैसा खर्च करेंगे और आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर मैं इंदौर से गांव आया, फिर मैंने वहां से चुनाव लड़ा। खैर मेरी 15-20 वोटों से हार हो गई थी।
तभी से मुझे इस तरह का सामाजिक में या राजनीतिक या समाज के मुद्दों को उजागर करने में मेरी रुचि जाग गई। फिर मैं एक MKSS नाम का जो संगठन है, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जिनका सूचना का अधिकार और रोज़गार गारंटी और राइट टू फूड का, ये सूचना का अधिकार का कानून का आंदोलन का भी हिस्सा मेरा, और रोज़गार गारंटी का भी आंदोलन का हिस्सा मेरा, राइट टू फूड उनका भी जो कानून बना है उनका भी मैं हिस्सा रहा। तो मैंने कई दिनों तक सूचना का अधिकार और इनके लिए मैं MKSS में काम किया। मैंने हमारे पड़ोस में ही ज़िला है राजसमंद, जहाँ भीम तहसील के अंदर लोकतंत्र शाला बनी है, जहाँ अपने लोगों को लोकतंत्र के बारे में वहाँ ट्रेनिंग और सब चीज़ें सिखाया जाता। तो तब से मेरे में इस तरह का समझ आई। और डूंगरपुर ज़िले के ज़िला कलेक्टर थे PC किशन, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उन्होंने जब से मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो शिक्षा के लिए मुझे जागरूक किया कि आपकी समाज में शिक्षा नहीं है, और आपको शिक्षा के लिए और आपकी समाज के ऊपर जो आए दिन अत्याचार जो होता है उसके लिए आपको काम करना चाहिए, कहने का मतलब। और संघर्ष तो ठेठ से ही जीवन मेरा संघर्ष ही रहा है। जब मेरी शादी हुई तो वहाँ मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ने घोड़ा मंगवा दिया था। तो ग्रामीण गांव था, गांव के लोगों ने मना कर दिया कि आप घोड़े पे बनोली नहीं निकालोगे। तो ऐसे करके घोड़े पे बनोली नहीं निकालने दिया। फिर उसके बाद इतनी मुझे में समझ नहीं थी। उस घोड़े को जहाँ हम शादी है वहाँ हम लेके गए, और वहाँ हमने 2 मिनट के लिए बनोली निकाली, जबकि हमारे गांव में हम बनोली नहीं निकालने दी। किसी कारणवश मेरा जो रिश्ता था, गांव लादवास के अंदर मेरी शादी हुई थी, मगर वो रिश्ता मेरा विच्छेद हो गया। फिर उसके बाद जब पुणे मैंने वापस जब शादी की तो फिर मेरे में उस टाइम में तो अधिकतर समझ थी। तो फिर मैं उस गांव में घोड़े की जगह हाथी लेके आया था, और मैंने बनोली हाथी पे निकाली। तो एक्चुअली में क्या है, वो ईंट का जवाब पत्थर थे देवे, जिस तरह की वाली बात हुई। तो तब से हमें पता चला कि आए दिन जो हमारी समाज पे जो अपराध होता है, कई झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है, हमारी बहू बेटियों के साथ कई प्रकार के खोटे काम हो जाते हैं, यानी कई ऐसी चीज़ें हो जाती है। हमारे परिवार के लोग घर बैठे रहते थे, और ऐसे लोग गाड़ियाँ लेके आते थे, और हमारी जो भी लोग हैं उनको ऐसे ले जाते हैं, उनके साथ कई प्रकार के घिनौना हरकत की जाती थी। तो इस प्रकार का बहुत सारा दर्द था। तो फिर मैंने धीरे धीरे उस संगठन में जुड़ गया, और फिर मैं अपनी समाज का आवाज़, तो अगले करीब 7-8 साल से मैंने ये घुमंतु परिषद हम लोगों ने बनाया। ये कोई हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, मगर एक संगठन है। इसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान भर में हम लोगों ने एक ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हमने कार्यकारिणी बना रखी है, और 10,000 युवा सीधा इस संगठन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब। 10,000 युवाओं का संगठन घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति संघर्ष, क्या जाति परिषद, ये संगठन है, और इस संगठन के जरिए ये कार्य कर रहे हैं। और जो घोड़े के जवाब में हाथी, ये दादागिरी नहीं है, समाज में परिवर्तन लाने की चाहत है, और वो चाहत इनमें झलकती है। आज राजस्थान की राजधानी में यहाँ ये जो रावण बनाने वाले लोग जो यहाँ रहते हैं, और ये जो घास फूस को लाकर फर्नीचर बनाकर बेचने के काम को करने वाले इनके समाज के लोग रहते हैं, उनकी आवाज़ बने हुए हैं आज ये राजधानी में। और हम आशा करते हैं अगर इनकी ऐसी सोच रही तो ये पूरे विश्व में इनके प्रतिनिधि और इनके आवाज़ के रूप में जाने जाएं। आपका स्वागत है गांधी टीवी में। गांधी टीवी आपके हर अच्छे कार्य में आपके साथ रहेगा। और इसके अलावा आप अपने समाज के लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मेरे समाज के लोगों को मेरा यही संदेश है कि और कोई चीज़ के हम भागीदार बने ना बने, मगर जब हमारे अधिकार और हमारे जब स्वाभिमान की जब बात आती है तो हमको सबको एक मंच पे आना चाहिए। एक मंच पे आके हमारे को एक आवाज़ करनी चाहिए कि इस देश में जो बोलता है वही बिकता है। और हमारा जो समाज है आज भी शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो समाज को मेरा यही संदेश है कि आज मैं कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी समाज का अधिकार और कानून के बारे में समझ रहा हूँ। बाबा साहब का मैंने संविधान पढ़ा है तो मुझे पता है कि इस देश में कानून क्या है और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी चलती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को और हमारे बच्चों को हमारे को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षित संघर्ष करो, शिक्षित करो और संगठित हो। ये बाबा साहब का 3 बात का जो नारा था वो बिल्कुल सही था कि हमें संगठित भी होना चाहिए, हमें संघर्ष भी करना चाहिए और हमें शिक्षित भी बनना चाहिए, कहने का मतलब। तो एक्चुअली में, और रही बात ये जो वर्तमान की जो घटना है, जो अग्निकांड जो हुआ है, इसमें आज हम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ओएसडी साहब से आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिल के आया है। 10 तारीख तक का टाइम दिया है कि 10 तारीख तक हम इन लोगों के लिए वापस कोई रिपेयर की व्यवस्था करेंगे और जिन लोगों ने गलत किया उनका भी पुलिस को कहा है कि भाई वो भी बिल्कुल उनको अतिशीघ्र उसकी जांच करेंगे। और नहीं है तो आने वाली 20 तारीख को इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे जो आगे वह खुला मैदान जो है वहाँ 20,000 लोगों की आम सभा करेंगे और ज़बरदस्त करके बताएंगे आर पार की लड़ाई है, आर पार की जंग है और हम करेंगे। एक और बात आज के विज्ञापन में शिक्षा का तो है ही, हुनरमंद करने के लिए आजीविका, कौशल आजीविका मिशन से बच्चों को जोड़ने की बात भी कही गई, लेकिन इनसे भी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, ऐसी बस्तियां राजस्थान में जगह जगह पर है जहां वर्षों से इनके लोग रह रहे हैं, लेकिन उस बस्ती का कोई मालिकाना हक नहीं है। सरकार योजनाएं लाती है, करोड़ों रुपए इन पर खर्च करती है कि इन्हें एक अदद आशियाना दे। तो ऐसी जो बस्तियां हैं जिन पर आप लोग वर्षों से रह रहे हैं, उन बस्तियों में के बारे में आपने एक ज्ञापन में दिया है, तो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी चाहते हैं। एक्चुअली में मैं अगले 1 साल से जयपुर में हूँ और मैंने कई बस्तियों में मैं गया हूँ, जैसे आलू फैक्ट्री, पानी पेच, ये किसान धर्मकाटा, गुजर की थड़ी, बाणियावाला, आखेड़ा डूंगर, कालवाड़ और विद्याधर नगर, गांधीपथ, बदरवास, मेला। जयपुर ज़िले में घुमंतु जाति हैं कि अपार लोग हैं, कई एयरपोर्ट के पास, नारायण हॉस्पिटल के पास, कई जगह हमारे लोग बैठे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। कोई 20 साल से बैठा, कोई 30 साल से बैठा, कोई 40 साल से बैठा है। पहले बिल्कुल जंगल हुआ करता था, ऐसे ऐसे देड़ थे, वो जैसा टिब्बे थे रेत के, रेतीला एरिया है जयपुर का। अब धीरे धीरे ज़मीनों के भाव बढ़े, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं वो आए दिन हमारी बस्तियों को अटैक कर रहे हैं। सरकार कागज़ों में बात तो करती है कि हम इनको पट्टा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर मुझे लगता नहीं कि अभी तक इनको कोई पट्टा कहीं दे रहे हैं और इनके अभियान में कहीं विशेष इनके लिए कोई टेबल नहीं लगाई गई, विशेष इनके लिए कोई फार्म नहीं है। एक बार गहलोत साहब जब पहले मुख्यमंत्री थे तब 50 गज ज़मीन देने का ऑर्डर ज़रूर हुआ था। उन दौरान कई राजस्थान में 1-2 जगह कहीं ज़मीनें पट्टे मिले थे, मगर अब इस तरह की कोई बात नहीं है। इसके लिए 20 तारीख को जो हमारा आंदोलन है वो रफ्तार पकड़ेगा और भूमाफिया की नज़रों में हमारी बस्ती हैं, सरकार है और हमारा भला चाहती है, हमारे को स्थायीकरण करना चाहती है। तो प्रशासन संघ, गाँवों के संग जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के दौरान आप और नहीं तो 50 या 100 गज का पट्टा हमें दे दिया जाए। जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं ये गैर मुमकिन आबादी ज़मीन है, जेडीए प्राधिकरण के नाम पे दर्ज है। तो सरकार चाहे इतना बड़ा जब विवाद हुआ है तो 100-100 गज का पट्टा देखे और इन बेचारे की जो आजीविका है उनको निश्चित करे। सरकार की भावना हमारे लोगों के प्रति सही है। तो देखो, जहाँ तक हम जानते हैं जंगलात की ज़मीन पर बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, सरकार मौन है। जेडीए की ज़मीन पर अतिक्रमण करके लोगों ने बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं, इसी रोड पर आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, सरकार मौन है। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनों पर लोगों ने कब्जे करके बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, अपने आशियाने बना लिए हैं, सरकार मौन है। और जब गरीब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए, उन लोगों से भी ज़्यादा समय से रहते आ रहे लोगों के लिए सरकार मौन है। सरकार को चाहिए प्रजातंत्र की जो शान है उसको जिंदा रखे, और प्रजातंत्र जन कल्याणकारी होती है, जनता का कल्याण करना प्रजातंत्र का मूल भाव होता है। उस भावना को लेकर इन गरीब लोगों की सर्वे करवाया। और आज संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग आइए, और ये आपके लोग हैं, ये वोटर हैं मुख्यमंत्री जी आपके, ये वोटर हैं डोटासरा जी, आपके कार्यकर्ता हैं। जब भी आपका कोई कार्यक्रम होता है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, तो आगे जो महिलाओं के और लोगों के, ग्रामीण दिखने वाले लोगों की जो भीड़ होती है ना, वो इनकी बस्तियों से आते हैं। और ऐसी बस्तियों को आप बिल्कुल बदतर जीवन से जीने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे युवा आगे आ रहे हैं, आपको ऐसे युवाओं की बात को मानना होगा। इनका जो दर्द है, इनके जो पीछे जो
लोग खड़े हैं, हजारों लाखों, उनकी व्यवस्था को चलाने के लिए आपको ऐसे युवा का हाथ थामकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि ये जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं इनको लगे कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। आने वाले समय में ऐसे युवा सरकार के सामने एक नज़ीर पेश करेंगे, देश के सामने अच्छी एक व्यवस्था पेश करेंगे, अच्छी नज़ीर पेश करेंगे। और जिस प्रकार घोड़े का जवाब हाथी से दिया है, उसी प्रकार भूमाफियाओं को भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सफ़र में। गांधी टीवी आपके साथ है। सच्चे पत्रकार जितने भी इस देश में हैं वो सब आपके साथ रहेंगे। आप एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी आपको शुभकामनाएं। तो हमारी मांग ये है, मैं ये चाहता हूं कि इनको रोजमर्रा की तरह सरकार अतिरिक्त बजट पारित करे और इन सब परिवारों को अभी तुरंत प्रभाव सरकार इनका चूल्हा वापस जलने के लिए और इनकी रोजी रोटी वापस रोड पे इनके घर आने के लिए, मगर सरकार इनको 1-1 लाख रुपए आज के आज सरकार रिलीज करे और इन परिवारों को दिया जाए। पहली मांग तो मेरी ये है। दूसरा, जिन लोगों ने करतूत किया, ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। जो भी भूमाफिया इसमें है उन लोगों की तुरंत प्रभाव गिरफ्तारी हो और तुरंत प्रभाव उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, क्या हमारे लोग हैं, जेडीए के नाम पे ज़मीन है, गैर मुमकिन आबादी है, तो सरकार हम कोई बंगला बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे को टीन सेट बना के दे दे। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने घुमंतु जातियों के लिए नवजीवन योजना में 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं। हमारे बिजनेस के लिए भी लोन की स्कीम है और हमारे स्थायी निवास के लिए भी लोन की स्कीम है। तो सरकार हमें इसी जगह पे हमारे भले 100 गज के प्लॉट पर, भले हमारे को 50 गज के प्लॉट पर भी हमारे को टीन सेट बना के सरकार हमें दे।